नमस्ते बच्चों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या पूछी जा सकती हैं, इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ आ सकता है। तो पूरे के पूरे मैकेनिक्स में देखा जाए, उसके बाद जब आप मैकेनिक्स ख़त्म करेंगे 11th के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में जाएंगे, या इन जनरल बोला जाए तो 11वीं 12वीं के कंबाइंड पोर्शन में, तो इस पोर्शन में डिफरेंशिएशन बहुत सारे न्यूमेरिकल में एक इंटीग्रल पार्ट बन के आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिफरेंशिएशन का अगर आपको मतलब जानना है तो इसका सबसे पहला मतलब आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ change of one variable with respect to another। अच्छा, ठीक है। या चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर भी आप बोल सकते हैं, जिसका दूसरा मतलब आएगा हमारे पास स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, इस बात को याद करें तो जो ग्राफ वाला लेक्चर था, अगर आपने उस लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो हम लोग बात करते थे इस लाइन का, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता था। तो अगर मान लो ये लाइन है हमारे पास, तो हम लोग बोलते थे स्लोप इज इक्वल टू, या स्लोप का जो मतलब था वो क्या होता था कि इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी हुआ करता था उसके रिस्पेक्ट में इंक्लिनेशन। अब इसी को मान लो अगर मुझे इसका इंक्लिनेशन बताना, तो इंक्लिनेशन बताने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, इसका एंगल कितना है। तो हम लोग बोलते थे स्लोप का जो मतलब है वो किसके रिस्पेक्ट में है। हम लोग बोलते थे कि स्लोप अगर बताना है तो आप tan थीटा बता दीजिए। और tan थीटा का मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है बेटा कि अगर मुझे A पॉइंट से B पॉइंट में जाना है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है आपने एंड उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्टेंस कितना अचीव हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से tan थीटा को बात करें तो ये होता था चेंज इन y बाई चेंज इन x के बराबर। ठीक है, अब इसी को अगर हमें बोलना हो बेटा, इसी को अगर हम लोग बोलना है, इसी लाइन के लिए बोलना है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आपने सुने होंगे या देखे भी होंगे। मान लीजिए ये रेस है ना, या ये रेस है हमारे पास, और इस रेस में सपोज एक बच्चा भाग रहा है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से भाग रहा है बेटा, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कुछ जीरो होगी, फिर इसने ज़्यादा तेज या ज़्यादा फोर्स से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करना स्टार्ट करा, जिसके कारण ये आगे की तरफ इसको एक्सेलरेशन मिलता चला गया। और एक ऐसा टाइम आया जब इसकी वेलोसिटी काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी बोला जाए अगर, ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो हम लोग वेलोसिटी को अगर याद करें तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को बताएं तो कुछ ऐसा बता सकते हैं, और अगर मुझे वेलोसिटी बताना है तो वो लाइन कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर मुझे वेलोसिटी बताना है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या बताना रह जाएगा, स्लोप रह जाएगा। तो जिसका मतलब क्या है, स्लोप का मतलब हमारे पास tan थीटा हुआ, जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि चेंज इन x बाई चेंज इन टाइम के बराबर। ठीक है, तो ये बातें तो हो गई कि अगर हम लोग स्लोप को एक कांस्टेंट या कांस्टेंट स्लोप, इसमें अगर y और x में देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है लाइन का वो कांस्टेंट है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के लिए बात करें तो स्ट्रेट लाइन में हमें हमेशा स्लोप कांस्टेंट मिलेगा। बट वहीं पे अगर हम लोग किसी एक ऐसे कर्व में आ जाते हैं जिसके लिए जो स्लोप है
और स्लोप का मतलब क्या हुआ बेटा, टेंजेंट है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहे। मतलब क्या, मान लीजिए कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। इस ग्राफ में अगर आपको स्लोप ड्रॉ करना होगा तो देखो बेटा, स्लोप बताने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। यहाँ से यहाँ चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन एक खींचोगे, फिर जाकर आप बोलोगे कि सर ये चेंज इन वाई है और ये चेंज इन एक्स है। बट अगर मैं बोलूँ कि इस जो डेल्टा एक्स की बात की है आपने, या चेंज इन एक्स की बात की है, ये है हमारा x1 और ये है x2। तो इस x1 या x2 को आप इतना कम कर दें कि वो x1 के पास पहुंच जाए। मतलब क्या है, x2 को आप डिक्रीज करते जाएं। इसका मतलब क्या है बेटा, सपोज हम लोग x1 की वैल्यू मान लो 2 सेंटीमीटर रखें, ठीक है, एंड x2 की वैल्यू मैंने 2.5 रखा है। 2.5 मतलब चेंज इन x यहाँ पर कितना है, 0.5 है। अब अगर मैं इस चेंज इन x को कम करता जाऊं, मतलब 0.005 करता जाऊं, तो ये लाइन कहीं यहाँ पर आ जाएगा, या x2 हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। और ज़्यादा करूँ तो 00 या 0005 या 405 कर सकते हैं, मतलब ये और पास आया। और पास लाने के लिए हम लोग और क्या, जो सेपरेशन है उसको और कम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते जाएं हम लोग, तो इसका मतलब क्या होगा, कि हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने का मतलब क्या है बेटा कि हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए हैं। तो जरा समझो, अगर मुझे इस टेंजेंट को भी बनाना हो और इसे मैंने जूम कर दिया यहाँ पर, तो जरा समझें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दिख रहा होगा। ये हमारे पास x1 है और ये x2 है। ये जो x2 और x1 के बीच का डिफरेंस है वो है डेल्टा x या चेंज इन x। डेल्टा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, चेंज को। तो चेंज इन x और यहाँ पर है चेंज इन y, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा बोल सकते हैं। मतलब क्या, इसको जूम करा है तब ये बात आई है, ठीक है। तो अगर आप इसको जूम करते हैं तब जाकर आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो हम लोग को डिफरेंशिएशन में पता था, करना था, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another, और rate of change of y coordinate with respect to x coordinate। ठीक है, चलिए अब इसी बात को थोड़ा और समझते हैं और देखेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज को कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। तो मान लीजिए हमें कोई कर्व दिया गया है, तो लेट्स ड्रॉ अ कर्व। ये हमारा कर्व है ना, और इस कर्व का कोई इक्वेशन है, तो लेट्स से पैराबोलिक ही है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कर्व ले लिया। अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट को अगर मैं जूम कर दूं बेटा, और जूम करूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना। ठीक, ये पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये होगा x1 और यहाँ पर होगा x2 की वैल्यू। चलिए अब जरा समझें कि डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि y1 इज इक्वल टू बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर मतलब क्या है कि x1 पे मैंने वैल्यू को x के बराबर रखा। अगर x2 को मैं लिखूं बेटा, तो x2 क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये x2 था, ये चेंज इन था, चेंज इन या डेल्टा x था, तो x2 को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस चेंज इन x लिख सकते हैं आप। मतलब क्या है कि 2.5 जैसे मुझे लिखना था, तो इसे आप तो 2 प्लस 0.5 भी बोल सकते थे। ठीक है, अच्छा, जिसका मतलब है अगर मैं y2 निकालूं बेटा, तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, y2 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस डेल्टा या चेंज इन x का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब याद करो बेटा, हम लोग स्लोप के बारे में क्या बात की। तो स्लोप का मतलब क्या था मेरे पास, स्लोप या m, स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब था चेंज इन y बाई चेंज इन x। मतलब चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का मतलब x2 माइनस x1। ये तो कोई खास बात है ही। अच्छा, y कोऑर्डिनेट में अगर आप लिखें
तो हमारे पास जो चेंज इन x है उसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ डेल्टा एक्स माइनस x1 का या y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब जरा समझो बेटा कि जो डेल्टा एक्स है हमारे पास वो बहुत बहुत छोटा है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर को हम लोग जीरो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसल आउट हो सकता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई ट्वाइस एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स आए। ठीक है, अच्छा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अगर हम लोग लिखना चाहें व्हेन लिमिट टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या हुआ, लिमिट जीरो का कहने का मतलब क्या हुआ, जो डेल्टा एक्स है उसको आप बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच करवा रहे हैं जीरो के पास, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो आप अप्रोच करवा रहे हैं, इस वेरिएबल को बहुत स्मॉल ले रहे हैं और उसी के कारण डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग जीरो रखे थे। तो जो डी वाई बाई या डेल्टा चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स है वो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, that is equal to, यहाँ से डेल्टा एक्स पार्ट विल गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा dy by dx is equals to 2x। ठीक है, अच्छा, अब इसी बात को समझें कि अगर मेरे पास जो वेरिएबल था, उसको मैंने लिखा था y is equal to x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy by dx, तो y की जगह पर क्या रखा, d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर कितना है बेटा 2, तो 2 बाहर आया है, अच्छा x रहा है और पावर क्या हो गया बेटा 2 माइनस 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस यानी कि आपका फाइनल आंसर 2x आ गया, जो हम लोग निकाले भी थे। यानी कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा होता, तो क्या होता, जो पावर था उसको नीचे बाहर रख दिया और x की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 से कम कर दिया, मतलब ये आया हमारे पास 3x स्क्वायर के बराबर। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मिल गई बेटा, हमें पता चल गया कि अगर अगर y का पावर या y इज इक्वल टू x का पावर n हो, तो इसका मतलब क्या था कि डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, y की जगह पर क्या है बेटा हमारे पास x का पावर n, तो क्या हुआ, पावर बाहर आया और x का पावर n माइनस 1 से या एक वैल्यू से कम हो गया। ठीक है, ये बना हमारे लिए x का पावर n का फॉर्मूला। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो। अब इसी से रिलेटेड अब सारे फॉर्मूले को तो बेटा हम लोग डिराइव कर नहीं सकते हैं, वो जब आप मैथ्स पढ़ते हो 11th 12th के मैथ्स में, तो मैथ्स के टीचर आपके कवर कर देते हैं इन डिटेल। हम लोग उतना ही कवर करने वाला है जितना हमें हमारे न्यूमेरिकल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए कुछ और बातों को यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा अगर आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या है बेटा, जिसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होना है, मतलब y की वैल्यू अगर 5 रख ली तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये y का ग्राफ और ये x, तो इसमें ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू 5, तो अगर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अच्छा, कुछ और बातें करेंगे बेटा कि मान लो थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट और x दिया है। अब कांस्टेंट जो है बेटा उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो उसको हम लोग बाहर रहने देंगे और यहाँ पर बन जाएगा d, a को बाहर रख दिया, dx बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर आया, y डैश इज इक्वल टू a के बराबर आया। तो एक और बात समझ लो बेटा, dy बाई dx को हम लोग कई बार y डैश भी बोलेंगे। ठीक है, एक डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएट हो गया है ये। ठीक है, चलिए कुछ और बातों को याद रखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास थर्ड फोर्थ आ जाता है, थर्ड, तो फोर्थ पे आते हैं। अगर y इज इक्वल टू हमारे पास साइन x हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हमारे पास आया cos x के बराबर। वेरएज अगर हम लोग लिखें y इज इक्वल टू cos x और इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन x के बराबर। कुछ इसी तरीके से आगे और बात को बढ़ाएं तो छठा अगर हम लोग बात करें तो y इज इक्वल टू tan x अगर हो
और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग गए y इज इक्वल टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बन जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, आइए 8th पे आते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू सेक एक्स है, ठीक है, और आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब y की जगह पर सेक एक्स आपने डाल दिया, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास tan x इंटू सेक एक्स के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x इंटू सेक एक्स के बराबर। इन द सेम वे अगर मेरे पास हो y इज इक्वल टू कॉसेक x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा dy बाई डी एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, अच्छा 10th अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ई टू पावर x का ग्राफ हो, ठीक है, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर x, तो ये ई टू पावर x ही रहेगा। वेरएज अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं log बेस e, जिसे हम लोग ln x करते हैं, तो y डैश की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 बाई एक्स के बराबर। लास्ट पार्ट कि अगर y इज इक्वल टू ए टू पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा ए टू पावर x इंटू ln a के बराबर, इंटू ln a के बराबर। ठीक है, तो ये जो 12 रिजल्ट हैं ये आपको याद रखने हैं, और इसी पे बेस्ड हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले आप ये सारी बातों को कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू अगर x का पावर 5/2 है, इसका डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 हो। चौथा क्वेश्चन y इज इक्वल टू x हो। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो। सिक्स्थ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो। सेवेंथ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ x हो। अब इन सभी का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन क्या था बेटा हमारे पास, डिफरेंशिएशन अगर y डैश हम लोग लिखते हैं तो क्या होता, पावर बाहर आ जाता, पावर को बाहर कर दो और x का जो वैल्यू है उसमें एक वैल्यू कम कर दीजिए, तो 5/2 माइनस 1, यानी कि ये बन गया y डैश इज इक्वल टू, या डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 5/2 इज इक्वल टू 5/2 x का पावर 3/2 बन गया। ठीक है, आइए आई होप समझ में आ चुका हो। y डैश अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे पावर देखिए, x की पावर कितनी है बेटा, 1/2। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर, और x के साथ क्या हो जाएगा, 1 से वैल्यू या 1 से उसका पावर कम हो जाएगा। तो अगर आप 1 से इसका पावर कम कर देते हैं तो 1/2 माइनस 1 कर दीजिए, यानी कि y डैश इस केस में आ गया हमारे पास 1/2, और x का पावर -1/2, माइनस का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/2 अंडर रूट ऑफ x के बराबर। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर y डैश निकाले बेटा तो पावर बाहर, और x का वैल्यू या x पे जो पावर है उसको 1 से कम कर दीजिए। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करें बेटा तो इसकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर। x का वैल्यू, क्योंकि पावर यहाँ पे x का 1 था तो 1 निकाल लीजिए, और x का पावर 1 - 1 मतलब 0, समथिंग पावर 0 इज, ठीक, 1। y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें तो पहले तो y की वैल्यू लिखिए, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आप y की वैल्यू देखें तो दैट इज इक्वल टू x टू पावर ऑफ -1 के बराबर। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 आया और x का पावर आया -1, मतलब जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है उसमें y डैश की वैल्यू कितने के बराबर होगी बेटा, 1/x स्क्वायर विथ अ माइनस साइन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे y डैश करें तो पावर है हमारे पास -2 बाहर आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया -3,
अब आप चाहें तो इसको -2/3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर y की वैल्यू इसे लिखी जाए तो x का पावर -1/2 है। डिफरेंशिएट कर दो, तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट करा जो पावर है वो बाहर आ गया -1/2, और जो x का पावर है यहाँ पर वो -1/2 -1 मतलब -3/2 आ गया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अगले पे हम लोग चलते हैं। चले नेक्स्ट is properties of differentiation. So properties of differentiation. Properties of differentiation. पहला प्रॉपर्टी इसमें आता है हमारे पास लीनियरिटी। लीनियरिटी इसका मतलब क्या है कि अगर y का इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा हो, e टू पावर भी है, x का पावर 3/2 भी है, sin x भी है, ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शन है और सभी को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं, dy/dx अगर आप करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सभी को इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy/dx ऑफ e टू पावर x, अच्छा, dy/dx ऑफ x का पावर ऑफ 3/2, अच्छा, dy/dx ऑफ sin x। यानी अब ये सारे काम करें तो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू पावर x रह गया बेटा, इसके लिए पावर आ गया बाहर, और x की वैल्यू 3/2 -1 मतलब आ गया 1/2, तो ये आ गया 1/2, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास cos x, तो ये बन गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है बेटा, समझे। अब यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, मतलब क्या है जरा समझें। तो y इज इक्व टू यू इंटू वी है। अब u एंड v अलग अलग फंक्शन है बेटा, मतलब क्या है, तो जरा समझें कि एग्जाम्पल y इज इक्व टू सपोज e टू पावर x भी है और यहाँ पर tan x भी है, ये दोनों है और दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो रूल कुछ खास बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलिए समझते हैं। तो अगर जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले u को एज इट इज रहने दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दिए। आप कोई भी पहले रख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दूसरे टाइम में v को रहने दीजिए और u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये बन गया इसका रूल। रूल क्या बोलता है कि किसी एक फंक्शन को रहने दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को रहने दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें अगर लिखा जाए y डैश इज इक्वल टू, तो लेट्स से e टू पावर x हमारा पहला है, डिफरेंशिएट किसको करना रह गया, d/dx ऑफ tan x को डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने, tan x को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस, ठीक है, अब कौन सा है, tan x को एज इट इज छोड़ दीजिए और e टू पावर x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d/dx ऑफ e टू पावर x। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो y डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, e टू पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास है sec स्क्वायर x, और यहाँ पर आया हमारे पास tan x, एंड e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही है। सो हमारे पास फाइनल आंसर ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट पता है, या दो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट का रूल दिख रहा है आपको कि दो फंक्शन बनने वाले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्व टू है x टू पावर 4/3 इंटू ln x, तो आप इसको भी चाहें तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या किया जाएगा, पहले किसी एक को रहने दीजिए, तो सपोज इस बार मैंने ln x को रहने दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो 4/3 बाहर आया, x का पावर 4/3 -1 मतलब 1/3 रह गया, प्लस फिर क्या करेंगे हम लोग, एक पहले वाले को रहने देंगे एज इट इज और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन। तो ln x को डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो मैं डायरेक्टली अब इसको लिख देता हूँ, ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x के बराबर, तो आ गया ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला रूल है बेटा हमारे पास वो कहलाता है डिवीजन रूल। सो रूल नंबर 3 इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है डिवीजन रूल, जैसा कि नाम बोला गया है कि y इज इक्व टू यू बाई वी रहेगा। अगेन u एंड v बोथ आर फंक्शंस, सो y डैश अगर निकाला जाए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, v को एज इट इज रखकर u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस
u को रखकर v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बस। तो क्या क्या बातें करने वाली हैं, लेट्स से कि y इज इक्वल टू हमारे पास है sin x बाई e टू पावर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, y डैश। तो हमारे पास पहली बार डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, e टू पावर x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, v को एज इट इज रहने दीजिए, e टू पावर x को रहने दीजिए। तो डिफरेंशिएशन अभी किसका होने वाला है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होने वाला है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होने वाला, माइनस फिर साइन एक्स को एज इट इज रहने देंगे हम लोग। और अब डिफरेंशिएट करने किसकी बारी है, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x रहने देंगे। तो आप चाहो तो e टू पावर x को कॉमन लेकर यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ऊपर आया हमारे पास cos x माइनस sin x अपॉन e टू पावर x के बराबर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मान लो हमारे पास ऐसा दिया हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बोला गया हो इसको डिफरेंशिएट करिए। तो देख बेटा, फिर से जरा समझने की कोशिश कर, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है उसको रहने दीजिए एज इट इज। तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड होल स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या करना है बेटा, हमें v को एज इट इज रहने दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जैसे ही आपने डिफरेंशिएट करा 1 को, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है, माइनस ये पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारे पास, 0। फिर 1 को एज इट इज रहने दिया, और अब डिफरेंशिएट करा, तो किसको किसको डिफरेंशिएट करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, इधर करना होगा साइन एक्स, और यहाँ पर करना होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो ये बात तो अपने को तय है और पता भी है, y डैश लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो टर्म था उनका स्क्वायर है, तो यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, माइनस वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा हमारे पास कॉस, तो ये आया कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आप खुद से घर पे ट्राई कर लेना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको आराम से खुद से भी कर सकते हो, बाकी सारे भी। एक और चलो ट्राई कर लेते हैं अभी कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, अब देख बेटा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स किसके बराबर है, टेन, टेन का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, cos x का होल स्क्वायर। और क्या क्या बातें जाएंगी बेटा, अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे cos x रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x किसके बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास, cos x के बराबर ही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, माइनस फिर हमारे पास क्या रह गया, sin x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस sin x। तो देख बेटा, माइनस माइनस तो प्लस बन गया, ऊपर आ रहा है साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ रहा है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब ये बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, ये इसका डिफरेंशिएशन जो कि पहले से पता था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो। जो अगला लेक्चर है हमारे पास, उसमें हम लोग चेन रूल के बारे में बात करेंगे और डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सारे वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।